फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 14 से 21 तक। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्य परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निसंकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो जाए। इसलिए मैं यीशु मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूँ। मैं केवल उन बातों की चर्चा का साहस करूँगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इलोरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया। इसमें मैंने एक बात का पूरा ध्यान रखा। मैंने कभी वहां सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहां मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा करना चाहता था जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था, वे उसके दर्शन करेंगे, और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना वे समझेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करें। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है।
जय घोष, हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 8 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं। अध्याय 15 पद संख्याएं 14 से 21 तक। इसमें हमने सुना संत पौलुस रोम के विश्वासियों को लिखते हैं, भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्य परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निसंकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो जाए। प्रभु यीशु ने संत पौलुस को गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया था, निर्धारित किया था। याद रखें, इस संसार से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को वादा किया था, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। प्रभु यीशु ने संत पौलुस को विशेष रूप से चुना, रास्ते पर दमिश्क के रास्ते पर मार गिराया और उनको विशेष अनुभव दिया। संत पौलुस ने 3 दिन खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, वे प्रार्थना में थे। अंतिम में प्रभु ने
अननियास नामक एक विश्वासी भक्त को भेजा पौलुस के लिए प्रार्थना करे। जब अननियास ने आपत्ति की, प्रभु ने उस महान व्यक्ति को समझाया। प्रभु ने अननियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। ईश्वर ने अनादि अनंत काल से संत पौलुस को चुना था ताकि वे गैर यहूदियों के बीच जाकर सुसमाचार का प्रचार करे, प्रभु के लिए बहुत कष्ट उठाए। उनको विशेष कृपा मिली थी और उन्होंने उस कृपा के अनुसार कार्य किए। इसलिए आज के पाठ में वे कहते हैं, मैं केवल उन बातों की चर्चा का साहस करूंगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया। याद रखें, ईश्वर ने नबी यशायाह के द्वारा वादा किया था कि सभी लोग सुसमाचार सुनेंगे। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 18 से, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा, ईश्वर का वादा है। वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा। जो बच गए होंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तर्शीश, पूट, धनुर्धारी, लूद, तूबल, यूनान और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना है और ना मेरी महिमा देखी है, उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है, जिस तरह इस्राएली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और साड़नियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगी। मैं उनमें से कुछ को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह ईश्वर की योजना है। सभी प्रकार के लोग प्रभु यीशु के पास आए, मुक्ति का अनुभव करें। याद रखें, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 ईश्वर सेवक संबंधी चौथा काव्य है। वह इस प्रकार है, देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य प्रकट होगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। यह प्रभु यीशु के बारे में है। संत पौलुस के मन में यह था कि जितनों ने सुसमाचार सुना है, उनमें विश्वास किया है, उनके पास नहीं जाना है। जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, उनके पास जाना है, उनको प्रभु यीशु की ओर ले आना है। वे प्रभु यीशु की महिमा देखें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें एक दृष्टांत सुनाया, एक बेईमान कारिंदा का दृष्टांत। बेईमान होने के कारण उसके मालिक ने उसको काम से निकालने का फैसला लिया
और उसने बेईमानी की, चतुराई से उसके अधीन रहने वालों से जीविका के लिए कुछ पाने के लिए बेईमानी की। और अंतिम में प्रभु यीशु यह निष्कर्ष निकालते हैं, इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। भविष्य के लिए उस बेईमान कारिंदा ने बेईमानी की, उसी तरह अच्छाई के लिए, आनंद जीवन के लिए, स्वर्गराज्य के लिए उसी तरह चतुराई से काम करना है। हमें बेईमानी नहीं करनी है, लेकिन जिस उत्साह से उस कारिंदा ने अपने भविष्य के लिए कार्य किया है, उसी से ज़्यादा हमको उत्साह होना है अनंत जीवन के लिए। इसलिए आज के सुसमाचार के तुरंत बाद प्रसंगाई 9 से यीशु कहते हैं, और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। इस लोक के लिए उस बेईमान कारिंदा ने काम किया, भविष्य के लिए। तो ईश्वर की संतान स्वर्गराज्य के लिए और चतुराई से, होशियारी से, ईमानदारी से काम करे। आगे यीशु हमको समझाते हैं, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। कितनी बड़ी सच्चाई है। और यीशु आगे कहते हैं, यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। सच्चा धन पवित्र आत्मा है, ईश्वर की कृपा है, अनंत जीवन है, त्रिएक ईश्वर है। और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप कुछ नहीं कमा सकता है, पराया है। सारा धन पराया है। हमारा शरीर, हमारी ताकत सब ईश्वर की देन है। इस्या नबी के ग्रंथ अध्याय 66 में ईश्वर कहता है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। जब माता पिता मर जाएंगे, अपने बच्चों के लिए पपौती छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके बच्चे जो काम करते हैं वो पराया धन है। पराया धन से वो काम शुरू करता है। पराये धन में ईमानदार नहीं है, अपना धन, स्वर्गीय जीवन कौन देगा। अंतिम में यीशु कहते हैं, कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें अनंत जीवन के लिए जीवन बिताना है, कार्य करना है, और इस संसार में हमें पराये धन का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन यह सब अनंत जीवन के लिए होना है। हमें उस बेईमान कारिंदा के समान चतुर रहना है, बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए, कृपा पाने के लिए, ईश्वर का राज्य पाने के लिए। आइए हम यही कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि हम सब पराये धन का प्रयोग कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। संसार भर के सभी लोगों को सुसमाचार सुनाकर हम भी और वे भी तेरे पास पहुंच सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।